एक और अहम खबर डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी मामले से जुड़ी हुई। देवेंद्र सिंह का हिजबुल मुजाहिदीन से है कनेक्शन। ज़राए के हवाले से बड़ी खबर डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के मामले से जुड़ी है। देवेंद्र सिंह का हिजबुल मुजाहिदीन से कनेक्शन है। एनआईए डायरेक्टर वाईसी मोदी ने दाखिला सेक्रेटरी से इस सिलसिले में मुलाकात की है। वजारत दाखिला की हिदायत पर आईजी सतह पर एक अफसर कश्मीर जा सकते हैं। एनआईए कश्मीर भेज सकता है आईजी सतह का एक अफसर। तो ज़राए के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बेहद अहम खबर डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी मामले से जुड़ी हुई। देवेंद्र सिंह का हिजबुल मुजाहिदीन से कनेक्शन बताया गया है। ज़राए के मुताबिक एनआईए डायरेक्टर वाईसी मोदी ने दाखिला सेक्रेटरी से इस सिलसिले में मुलाकात की है। वजारत दाखिला की हिदायत पर आईजी सतह पर एक ऑफिसर कश्मीर जा सकते हैं। एनआईए कश्मीर भेज सकता है आईजी सतह का एक अफसर। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शंकर आनंद। शंकर, काफी अहम खबर आ रही है, मजीद अपडेट चाहेंगे, तफसीलात चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से आज एनआईए के डायरेक्टर आज इस मामले पर गृह मंत्रालय में बाकायदा गृह सचिव से भी मिले और इस मामले की जानकारी देते हुए वो उन्होंने आज बताया कि किस तरह से इस मामले का आगे इन्वेस्टिगेशन होगी और किस तरह से बाकायदा इस मामले में अधिकारी कश्मीर पहुंच रहे हैं। हालांकि अब एनआईए के मुख्यालय के सूत्रों के हवाले से आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनआईए से जो कुछ अधिकारी जो है यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं कश्मीर के लिए, और वो वहां पे जाने के बाद उन तमाम मामलों को समझेंगे और सबसे पहले शुरुआती तौर पर वहां की जो स्थानीय पुलिस है वहां से इस केस को औपचारिक तौर पर उन तमाम दस्तावेज को लिया जाएगा और उसके बाद अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है और जो भी इंट्रोगेशन रिपोर्ट है उसको बाकायदा लेने के बाद इस मामले में आगे की तफ्तीश के लिए बाकायदा उसको रिमांड पर लेकर दिल्ली लाया जा सकता है। दिल्ली में यहाँ पर एनआईए मुख्यालय में रख करके उससे इस मामले में पूछताछ होगी कि किस तरह से उसका हवाला कनेक्शन है या इस मामले में जिस तरह से बाकायदा कई महत्वपूर्ण और संगीन जो आरोप लगे हैं तो उस मामले पर डीएसपी देवेंद्र सिंह का क्या कहना स्टेटमेंट है बाकायदा उसको एनआईए की टीम जो है वो दर्ज करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से है कि वहां पर अब तक जो पूछताछ हुई है, जो भी इंट्रोगेशन रिपोर्ट है बाकायदा उसको आज टेक ओवर करेगी एनआईए की टीम कश्मीर से और इस मामले में आगे की तफ्तीश के लिए बाकायदा जो टीम का गठन कर दिया गया है और वो टीम अब बाकायदा आरोपी देवेंद्र सिंह को बाकायदा दिल्ली में लाकर यहाँ पे इंट्रोगेशन करेगी और इससे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को भी सौंपा जाएगा। शंकर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये काफी हसास मामला है, बेहद सेंसिटिव मामला है और एक एक कदम जो है वो फूक फूक कर तमाम तर एजेंसियां रख रही हैं, ये काफी अहम है। निश्चित तौर पर देखिए, एक डीएसपी का जो पद होता है वो काफी बड़ा पद होता है और वहां पर अगर उसके ही एक अधिकारी के द्वारा अगर इस तरह की भूमिका और खासकर संदिग्ध आतंकियों के साथ में उसकी भूमिका, हवाला कारोबारियों के साथ में भूमिका, जिस तरह से शुरुआती तौर पे आरोप लग रहे हैं ये काफी गंभीर आरोप हैं और उसमें भी श्रीनगर पे एंटी हाईजैकिंग विंग में बाकायदा कार्यरत रह चुके देवेंद्र सिंह जो है उस पर जिस तरह से आरोप लगे हैं आतंकियों के साथ में साठगांठ का, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो गृह मंत्रालय है काफी संजीदा है इस मामले को लेकर। जो काफी महत्वपूर्ण जो आज बातचीत एनआईए के जो डीजी हैं उनके साथ में और केंद्रीय गृह सचिव के साथ में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में कब तक देवेंद्र सिंह को यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद आगे की पूछताछ की जाएगी और निश्चित तौर पर इस मामले पर आने वाले वक्त में कई अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी भी संभव है और खासकर जो हवाला से जुड़े हुए लोग हैं उसका और कुछ आतंकियों के जो कनेक्शन है बाकायदा उसको खंगालने के बाद जिस तरह से आरोपियों का नाम सामने आएगा उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी और एनआईए इस मामले पर अपनी टीम का गठन कर चुकी है जो जिसको खुद आईजी के स्तर के एक अधिकारी जो है वो मॉनिटर करेंगे और यहाँ से वो बाकायदा यहाँ से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली से कश्मीर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सिलमपुर में शहरियत कानून के खिलाफ